आज ऐसी 7 हेल्दी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी, लेकिन इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने की वजह से लोग डायबिटीज, जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस का पैदा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं सैयद आफताब अहमद मुनव्वर और मेरे नाल हाफिज हसनैन साहब बैठे ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਉਹਨਾਂ ਗ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 7 ਗ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਅਫਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो अज वेने कि किहड़ियां ग़िज़ावां ने कि जरिए ज़ाहरी तौर पर बंदे नूं मोटिया ताज़ा करदियां ने, लेकिन अंदरों उहनूं बर्बाद कर दिंदियां, तबाह कर दिंदियां। वेखो थोड़ी जी वीडियो 8-8.5 मिनट की, इहनूं वेखना जरूर ताकि सानूं पता लगे कि असीं इन्ने पैसे खर्च करके किहड़ियां ग़िज़ावां खा के अपनी बर्बादी का समान बना रहे हैं। और वीडियो वेखने आज ऐसी 7 हेल्दी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी, लेकिन इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने की वजह से लोग डायबिटीज, जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस का पैदा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और दिल के अमराज जैसी खतरनाक और बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि इन हेल्दी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बीमारियां पैदा क्यों हो रही हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। इसलिए अगर आप भी बीमारियों से बचना चाहते हैं और हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहली ग़िज़ा जो कि है तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी, लेकिन आजकल लोग इस हेल्दी ग़िज़ा को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत खतरनाक बीमारियां जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर और दिल के अमराज शामिल हैं, इन बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। ये पहली ग़िज़ा है चिकन। देखिए, चिकन एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड है। ये व्हाइट मीट होता है। चिकन को इस्तेमाल करने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। चिकन हाई क्वालिटी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा चिकन के अंदर तमाम ही किस्म के विटामिन और मिनरल्स भी भारी मिकदार में मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बकरे या गाय के मुकाबले चिकन होता भी बहुत ज्यादा सस्ता है, इसलिए हर अमीर और गरीब आसानी से इसे खरीद कर खा सकता है। लेकिन एक रिसर्च हुई है जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चिकन जैसी हेल्दी ग़िज़ा इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, कई किस्म के कैंसर पैदा करने की वजह बन रहा है चिकन का इस्तेमाल। इसी तरह और भी हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं सिर्फ चिकन जैसी हेल्दी ग़िज़ा को इस्तेमाल करने की वजह से। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आजकल जिस फीड पर मुर्गियों को पाला जाता है वो फीड इंतहाई मुज़र सेहत है। उस फीड में तरह तरह के हैवी मेटल्स भी शामिल होते हैं, मुख्तलिफ जानवरों की चर्बी भी शामिल होती है, जिनमें ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो कि हराम जानवर माने जाते हैं। अब जाहिर बात है चिकन को जिस किस्म के फीड पर बड़ा किया जाएगा, चिकन की गोश्त में उसी किस्म के असरात भी आ जाएंगे। यही वजह है कि आजकल चिकन का इस्तेमाल बहुत सी बड़ी बीमारियों की वजह बन रहा है। आजकल बहुत से लोगों को रुझान देसी चिकन की जानिब भी होता जा रहा है। देखिए, अगर आप देसी मुर्गी को घर पर पालते हैं और वो कुदरती ग़िज़ा पर पलती है तब तो ठीक है, तब तो वो पूरी तरह से हेल्दी होगी। लेकिन जो बाजार में मिलने वाला देसी चिकन है, उस चिकन को भी उसी किस्म का फीड खिलाया जाता है जो दूसरी मुर्गियों को खिलाया जाता है। इसलिए अगर आप बाजार से देसी मुर्गी लाकर भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी वही तमाम चीजें मौजूद हैं, वही तमाम केमिकल्स और हार्मोन्स मौजूद हैं जो दूसरे चिकन में मौजूद हैं। इसलिए बाजार से मिलने वाले देसी चिकन को इस्तेमाल करने से भी आपको उसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगी जो कि दूसरे चिकन को इस्तेमाल करने से पड़ती हैं। इसलिए बाजार से मिलने वाले देसी चिकन का इस्तेमाल भी उतना ही मुज़र सेहत है जितना ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल है। नंबर 2, दूध। दूध का शुमार बड़ी नियमतों में होता है। यही वजह है कि जब कुरान पाक में जन्नत का जिक्र आता है तो वहाँ दूध का जिक्र भी आता है। दूध के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और भी दूध के इस्तेमाल से बेतहाशा फायदे हासिल होते हैं। दूध के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मौजूद होता है, लेकिन आजकल जो हम दूध पी रहे हैं वो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान कर रहा है। देखिए, अगर आज से हम 20 या 25 साल पहले चले जाते हैं तो दूध में सिर्फ पानी मिलाया जाता था। अगर अच्छा ग्वाला होता था तो वो साफ नलके का पानी मिलाता था, लेकिन जो थोड़े बुरे ग्वाले होते थे वो नदी
नदी नालों का पानी भी दूध में मिला दिया करते थे, लेकिन पानी के सिवा दूध में किसी और चीज की मिलावट नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद ग्वाले अक्लमंद होते चले गए। सबसे पहले पानी के साथ साथ संघाड़े का पाउडर मिलाना शुरू किया। चले वो भी ठीक था, संघाड़े का पाउडर ज्यादा से ज्यादा बदहजमी पैदा करता था, लेकिन आजकल बाजार में जो आपको दूध मिल रहा है असल में वो दूध नहीं बल्कि कुछ और ही होता है। कुछ लोग दूध को सोयाबीन में वेजिटेबल ऑयल शामिल कर बना रहे हैं, कुछ लोग जो गैर मियारी मिल्क पाउडर होता है जो कि केमिकल से तैयार किया जाता है उससे दूध तैयार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो सरफ और दीगर वेजिटेबल ऑयल्स मिलाकर भी दूध बना रहे हैं। इसलिए अगर आप बाजार से दूध खरीद कर लाते हैं और ये समझते हैं कि ये दूध आपको हेल्दी बनाएगा, हड्डियां मजबूत करने की वजह बनेगा, तो ये सिर्फ आपका वहम है। नंबर 3, सलाद पत्ता। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की जानिब से खाने के साथ सलाद इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है और सलाद इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। अब अक्सर लोग सलाद तैयार करते वक्त उसमें सलाद पत्ता जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि सलाद पत्ता, आपने देखा ही होगा, सलाद पत्ते का टेक्सचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा कीड़े मार स्प्रे और अद्वियात को जज़ब कर लेता है, क्योंकि आप जानते ही हैं आजकल फसलों को कीड़े और सुंडियों से बचाने के लिए उन पर बहुत ज्यादा स्प्रे किए गए होते हैं। अब सलाद पत्ते की ये खासियत कि वो बहुत ज्यादा स्प्रे को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ये चीज सलाद पत्ते को इंतहाई मुज़र सेहत बना देती है। फिर चाहे आप सलाद पत्ते को जितनी मर्जी अच्छी तरह से धो लें, सिरके में डुबो लें, सलाद पत्ते ने जो अद्वियात जज़ब की होती हैं वो कभी भी सलाद पत्ते से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। यही वजह है कि सलाद पत्ते का इस्तेमाल कैंसर और दीगर खतरनाक बीमारियों की वजह बन रहा है। इसलिए अगर आप सलाद इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सलाद पत्ता हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, दही। दही का शुमार सुपर फूड्स में किया जाता है। दही हमारे हाजमे के निजाम के लिए बहुत मौसर चीज है। दही के इस्तेमाल से जिस्म में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है। दही में कैल्शियम मौजूद होता है जो कि बहुत ही आसानी से हमारी हड्डियों और जिस्म का हिस्सा बन जाता है, लेकिन आजकल बाजार में हमें जो दही मिल रहा है वो इससे उल्टा काम करता है। बाजार से मिलने वाले दही के इस्तेमाल से मीदा, आंतें और हाजमे का निजाम तबाह हो जाता है और भी कई खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। असल में जो बाजार में दही मिल रहा है वो मैदे और दीगर कई अशिया को शामिल कर दयार किया जाता है। बाजार से मिलने वाले दही की तैयारी में दूध इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन और बहुत सी अशिया का इस्तेमाल जरूर होता है। इसलिए अगर आप भी ग्वाले से दही लेकर इस्तेमाल करते हैं और ये समझते हैं कि आप हेल्दी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नंबर 5, अंडा। अंडे का शुमार भी सुपर फूड्स में होता है। अंडे के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। अंडे का प्रोटीन गोश्त और दीगर सोर्सेज से मिलने वाले प्रोटीन से कहीं ज्यादा आला क्वालिटी का होता है। यही वजह है कि अंडे के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है। लेकिन आजकल जो हम बाजार से अंडा लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो फायदेमंद तो है, उसके अंदर प्रोटीन तो मौजूद है, लेकिन साथ में उस अंडे में कई मुज़र सेहत असरात भी पाए जाते हैं और रिसर्च में ये चीज साबित हो चुकी है। असल में अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं, जो उन्हें फीड खिलाई जाती है, वो वही जहरीली फीड होती है जो कि ब्रॉयलर मुर्गियों को खिलाई जाती है। यही वजह है कि अंडा भी आजकल उतना हेल्दी नहीं रहा जितना अंडे को होना चाहिए। लेकिन दूसरी ग़िज़ाओं की निस्बत अंडा अब भी बेहतर है, क्योंकि अंडे के छिलके को खोलकर इसमें डायरेक्ट मिलावट नहीं की जा सकती। अंडे के इस्तेमाल से बेनिफिट ज्यादा, जबकि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम मिलेंगे। नंबर 6, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी फल है। स्ट्रॉबेरी के बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी को कीड़ों और सुंडियों से बचाने के लिए इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक स्प्रे किया जाता है। अब क्योंकि स्ट्रॉबेरी के ऊपर कोई सख्त छिलका मौजूद नहीं होता, इसलिए ये स्प्रे स्ट्रॉबेरी के छिलके से रस कर, जिसमें मसाम मौजूद होते हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर चला जाता है। यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी को फिर जितना मर्जी धो लें, स्ट्रॉबेरी के अंदर जो स्प्रे बस गया है वो कभी भी निकल नहीं सकता। इसलिए स्ट्रॉबेरी को भी एहतियात से खाएं। जो सख्त स्ट्रॉबेरी होती है उसे ही खाएं। इसलिए कभी भी नरम पड़ी स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल ना करें और स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 1 घंटा सिरके में जरूर भिगो लें। इससे स्ट्रॉबेरी में मौजूद तमाम केमिकल्स निकलेंगे तो नहीं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साइड इफेक्ट्स कुछ हद तक कम हो जाएंगे। नंबर 7, टमाटर। कुछ लोग टमाटर को फल मानते हैं तो कुछ सब्जी। फिर चाहे आप टमाटर को जो मर्जी मान लें, लेकिन देसी खाने टमाटर के बिना पक नहीं सकते। अब टमाटर के ऊपर भी बहुत हैवी स्प्रे किए जाते हैं। अब टमाटर का छिलका ऐसा होता है कि काफी हद तक स्प्रे को टमाटर के अंदर नहीं जाने देता, लेकिन कभी भी आपने ऐसे टमाटर बाजार से खरीद कर नहीं लाने जो कि दबे हुए हों या जिनमें किसी भी किस्म का कोई सुराख मौजूद हो, क्योंकि अगर टमाटर का छिलका डैमेज हो जाता है तो वहां से स्प्रे अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमेशा सख्त टमाटर खरीद के लाएं जिनकी स्किन बिल्कुल भी फटी ना हो। ऐसे टमाटर जिनमें सुराख वगैरह मौजूद होते हैं, स्किन फटी होती है, वहां से स्प्रे अंदर चला जाता है, जो कि बाद में कैंसर और जिगर और गुर्दों की बीमारियां पैदा करने की वजह बनता है। लाइक के बटन को दबा दें, कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह
ताला जरूर लिखिएगा। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਸਭ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ TV 35 अगर तुहानू अच्छी लगी तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो लाइक शेयर करो ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुँचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरूज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात, साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफर में शामिल हो जाएं। आफताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।